जम्मू कश्मीर में जैसे ही चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, घाटी का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। सत्ता पाने के लिए तमाम दल हर हथकंडे अपना रहे हैं। पाकिस्तान प्रेम की बात हो या फिर बैंड संगठन के चुनाव मैदान में उतरने का समर्थन, जम्मू कश्मीर में ऐसा ही हो रहा है। इस बीच सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी भी इस बार चुनावी मैदान में उतर गया। खबर है कि जमात-ए-इस्लामी अपने नेताओं को निर्दलीय मैदान में उतार रहा है। खबरों की माने तो कश्मीर में 10 से 12 सीटों पर जमात-ए-इस्लामी अपने उम्मीदवार उतार सकता है। प्रतिबंधित होने की वजह से जमात-ए-इस्लामी निर्दलीय चुनाव लड़ा रहा है। जमात-ए-इस्लामी के चुनाव लड़ने का समर्थन फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और महबूबा मुफ्ती खुलकर कर रही है। इन दोनों पार्टियों ने समर्थन में क्या कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले जमात-ए-इस्लामी की कुंडली जान लीजिए। जमात-ए-इस्लामी पर पहली बार 2019 में प्रतिबंध लगा था। इस साल प्रतिबंध को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। पार्टी ने मामले से निपटने के लिए केंद्र सरकार के स्थापित विशेष न्यायाधिकरण से संपर्क किया था। पिछले सप्ताह विशेष न्यायाधिकरण ने प्रतिबंध को बरकरार रखा और प्रतिबंध को रद्द करने से इनकार कर दिया। जमात-ए-इस्लामी पर आतंकी संगठनों को फंड और वैचारिक समर्थन देने का आरोप है। जमात-ए-इस्लामी पर कश्मीर में आतंकवाद, आतंकी संगठनों और पथराव का समर्थन करने का आरोप है। वो संगठन जो कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की बात करता हो, जो आतंकियों का खुला समर्थन करता आया हो, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी उस संगठन का खुला समर्थन कर रही है और बैन हटाने की मांग कर रही है। जो इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मतलब नाराज़ हो जाते हैं, आपको तो इन चीज़ों का खैर मकदम करना चाहिए कि वो लोग जो 30 साल 35 साल जम्मू कश्मीर को इस मुल्क से अलग करने के लिए जो है बात कर रहे थे, आज वो इस मुल्क के आईन पे जो है हल्फ उठाने के लिए तैयार हैं। ये बुरी बात तो हो नहीं सकती, ये तो अच्छी बात है। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि उनके ऊपर जो बैन लगा हुआ था वो बैन अगर उठ जाता तो अपने सिंबल और अपने पार्टी के नाम पे इलेक्शन लड़ते। चलिए नहीं हुआ, अगर आज़ाद उम्मीदवार ही सही उतरे मैदान में, देखते हैं कौन कहाँ पे खड़ा। बहुत अच्छी खुशी की बात है। इसके बजाय वो चोरी छुपी किसी और को वोट दें, अच्छा है कि वो खड़े हो जाएं और आगे आएं इस रियासत को अच्छा करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, पर मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमात इस्लामी के ऊपर बैन हटाना चाहिए, क्योंकि अगर इस मुल्क में कम्युनल जमातें जैसे जो पूरे मुल्क में जहर फैला रही हैं इस वक्त, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जो जुलूस निकालते हैं, जो मस्जिदों पे पत्थर मारते हैं, जो मुसलमानों को लिंच करते हैं, आप उन पे तो बैन नहीं लगाते हैं। जमात इस्लामी जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका तालीम में बहुत बड़ा रोल रहा है, जिन्होंने सैलाब में बहुत बड़ा काम किया, जिन्होंने कोविड में लोगों की बड़ी मदद की, उनके ऊपर बैन लगा दिए। क्यों लगाया बैन? अगर आप चाहते हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर उस जमात के ऊपर से बैन हट जाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी सत्ता पाने के लिए आतंकियों को समर्थन करने वाले जमात-ए-इस्लामी के चुनाव लड़ने का स्वागत कर रही है, लेकिन कश्मीरी पंडितों को टिकट देने के सवाल पर टोकनिज्म पर भरोसा नहीं रखने की दलील दे रही है। अब हमें टिकट का फैसला करने दीजिए, हम कर लेंगे। हम टोकनिज्म पे भरोसा नहीं रखते। हम चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित जो है वो अपने घर सही सलामत वापस आएं और यहाँ पे बसने का काम करें। उनको यहाँ से दोबारा निकलने का काम और निकालने का काम इस हुकूमत ने किया। सबसे ज़्यादा अगर कश्मीरी पंडितों को ने तकलीफ़ों का सामना किया वो इस हुकूमत के दौरान किया, जब उन पे दोबारा टारगेटेड अटैक शुरू हुए, जब उन्हें यहाँ अपने घर और अपनी नौकरियाँ छोड़ के जम्मू जाना पड़ा। तो बीजेपी टिकट दे के अपने गुनाहों को जो है धुलवा नहीं सकती। बाकी कश्मीरी पंडितों को नुमाइंदगी देना, उनको सही जगह पहुंचाना, उनको जगह देना, वो तो हम कर ही लेंगे। अब्दुल्ला की पार्टी हो या महबूबा की, दोनों के मैनिफेस्टो में 370 की बहाली का भी वादा है। पहले चरण के चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन अब्दुल्ला ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी की बात कही, साथ ही पाकिस्तान से दोस्ती का राग भी अलापा। क्या कभी आप ये समझते थे कि हिंदुस्तान आजाद होगा? और जिस जमात ने इसको लिया है 70 साल से 75 साल से, उसके लिए वो कोशिश कर रहे थे। कोई घबराने की बात नहीं, क्यों ना 100 साल लगे, हर एक दिन यहाँ के लोगों की
जो उम्मीदें हैं वो पूरी हों। हमारा ये मानना है जम्मू कश्मीर का समस्या का समाधान होना चाहिए, इस मुल्क के आइन के अंदर होना चाहिए और उस मुल्क के आइन का हिस्सा है 370। अगर आप 370 को अलग करते हो तो फिर आप वही बात कहते हो जो सेपरेटिस्ट कहते हैं कि हमें 370 नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए, हमें मुल्क से अलहदा होना है, वो सेपरेटिस्ट कहते हैं। मगर अगर मुल्क के साथ, हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़े रखना है तो आप पुल को नहीं तोड़ सकते। मैं तो बहुत कुछ हूँ, मैं तो खालिस्तानी भी हूँ, पाकिस्तानी भी हूँ, अमेरिकन एजेंट भी हूँ, और अगर कोई चीज रह गई वो भी मैं हूँ। अब्दुल्ला की पार्टी सत्ता पाने के लिए आतंकियों को समर्थन करने वाले जमाते इस्लामी के चुनाव लड़ने का स्वागत कर रही है, लेकिन कश्मीरी पंडितों को टिकट देने के सवाल पर टोकनिज्म पर भरोसा नहीं रखने की दलील दे रही है। अब हमें टिकट का फैसला करने दीजिए, हम कर लेंगे। हम टोकनिज्म पे भरोसा नहीं रखते। हम चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित जो है वो अपने घर सही सलामत वापस आएं और यहाँ पे बसने का काम करें। उनको यहाँ से दोबारा निकलने का काम और निकालने का काम इस हुकूमत ने किया। सबसे ज़्यादा अगर कश्मीरी पंडितों को ने तकलीफ़ों का सामना किया वो इस हुकूमत के दौरान किया, जब उन पे दोबारा टारगेटेड अटैक शुरू हुए, जब उन्हें यहाँ अपने घर और अपनी नौकरियाँ छोड़ के जम्मू जाना पड़ा। तो बीजेपी टिकट दे के अपने गुनाहों को जो है धुलवा नहीं सकती। बाकी कश्मीरी पंडितों को नुमाइंदगी देना, उनको सही जगह पहुंचाना, उनको जगह देना, वो तो हम कर ही लेंगे। अब्दुल्ला की पार्टी हो या महबूबा की, दोनों के मैनिफेस्टो में 370 की बहाली का भी वादा है। पहले चरण के चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन अब्दुल्ला ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी की बात कही, साथ ही पाकिस्तान से दोस्ती का राग भी अलापा। क्या कभी आप ये समझते थे कि हिंदुस्तान आजाद होगा? और जिस जमात ने इसको लिया है 70 साल से 75 साल से उसके लिए वो कोशिश कर रहे थे। कोई घबराने की बात नहीं है, क्यों ना 100 साल लगे, मगर एक दिन यहाँ के लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी हों। हमारा ये मानना है जम्मू कश्मीर का समस्या का समाधान होना चाहिए, इस मुल्क के आइन के अंदर होना चाहिए और उस मुल्क के आइन का हिस्सा है 370। अगर आप 370 को अलग करते हो तो फिर आप वही बात कहते हो जो सेपरेटिस्ट कहते हैं कि हमें 370 नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए, हमें मुल्क से अलहदा होना है, वो सेपरेटिस्ट कहते हैं। मगर अगर मुल्क के साथ, हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़े रखना है तो आप पुल को नहीं तोड़ सकते। मैं तो बहुत कुछ हूँ, मैं तो खालिस्तानी भी हूँ, पाकिस्तानी भी हूँ, अमेरिकन एजेंट भी हूँ, और अगर कोई चीज रह गई वो भी मैं हूँ। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में गठबंधन किया है, लेकिन 370 पर कांग्रेस खामोश है। बीजेपी कांग्रेस से फिर सवाल कर रही है, कांग्रेस का स्टैंडर्ड क्या है? ये गठबंधन तो पहले भी रहे हैं, नाम बदलते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को यहां से जीत हासिल हुई है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों के मैनिफेस्टो में कॉन्ट्रडिक्शन है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहते हैं कि जय जी हमें मौका मिलेगा हम 370 को बाहर करेंगे, लेकिन कांग्रेस का क्या मौक़िफ़ है, सवाल ये है। भारतीय जनता पार्टी को पूछने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब 370 नहीं हटाता तब भी हम कहते थे कि जिस दिन हमें बहुमत मिलेगा हम हटाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के जब तक जनसंघ का जन्म हुआ था सन 1952-53 से, तब तक हमारा मौक़िफ़ रहा। लेकिन इनसे पूछा जाए कि इनका क्या स्टैंड है, ये इधर है कि उधर है, या कहीं भी नहीं है। ऐसे में सवाल है कि जो संगठन बैन है, जो संगठन आतंकियों का मददगार है, उसके चुनाव लड़ने का समर्थन क्यों? सवाल यह भी है कि कश्मीर और कश्मीरियत की बात करने वाली फारूक अब्दुल्ला की पार्टी कश्मीरी पंडितों को टिकट देने की बात पर टोकनिज्म की बात क्यों कर रही है? सवाल है कि सत्ता पाने के लिए क्या एनसी और पीडीपी 370 के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं? और सवाल कांग्रेस से भी है कि क्या वो जमाते इस्लामी के चुनाव लड़ने का समर्थन करती है? सबसे बड़ा सवाल 370 पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।